नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, राजस्थान आईटीआई अनुदेशक 2024 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर के नाम से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या रखा है गाइज। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आईटीआई के टीचर बनने का ये बेहतर मौका है। यहाँ ये जो भी एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन रखा गया 10वीं पास आईटीआई होना चाहिए और सीआईटीएस लेवल ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके ट्रेड की सीआईटीएस कोर्स अवेलेबल है तो आप सीआईटीएस कर सकते, सीआईटीएस है या 10वीं पास एनएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके कोर्स का सीआईटीएस है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं पास डिग्री डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 1821 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको जो आईटीआई अनुदेशक की भर्ती निकली हुई थी वो भी यहाँ पर जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती हो चुकी है। अब फाइनली ये नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। राजस्थान आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 का नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो ये रही राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। इस वेबसाइट पर जैसे आएंगे कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर तो आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 करके यहाँ पर 11/3/2024 के डेट में पब्लिश किया गया है, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप अप्लाई करके अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। और नीचे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन भी यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड जयपुर से रिलीज की गई, जो 11/3/2024 के डेट में यहाँ पर पब्लिश किया गया है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसायों के हेतु सीधी भर्ती 2024 के लिए निकाली गई है, जो यहाँ पर 2014 में निकाला गया है। यानी राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नियमावली 1975 के संशोधित नियम के अनुसार ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कितने पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर बताया गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो निकाली गई है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर देखेंगे तो आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक की जो भर्ती है वो यहाँ पर अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर बतलाया गया। कनिष्ठ अनुदेशक यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी आईटीआई टीचर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो सिविल ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 38 है। और कनिष्ठ अनुदेशक यानी जूनियर अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 348 पोस्ट है। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 76 है। कनिष्ठ अनुदेशक फिटर के लिए 243 है। और कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनर के लिए 47 है। और कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 199 है। और कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 71 है। यहाँ पर प्लम्बर यानी कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर के लिए 58 है। और कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 134 है। और कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 36 है। कनिष्ठ अनुदेशक टर्नर के लिए यहाँ पर 42 है। कनिष्ठ अनुदेशक बिल्डर के लिए 139 है। कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन के लिए यहाँ पर 90 है। कनिष्ठ अनुदेशक कास्टोलॉजी के लिए यहाँ पर 43 है। कनिष्ठ अनुदेशक सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 40 है। और कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए यहाँ पर 217। टोटल वैकेंसी यहाँ पर
1821 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए आप लोग को यहाँ पर शुल्क भी रखा गया है, जो आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग को कैसे शुल्क पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फीस के लिए यहाँ पर बताया गया है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस रखा गया है। जन सम्मान और क्रीमी लेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपया, और जो राजस्थान के क्रीमी लेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं वो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर या आर्थिक रूप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस रखा गया, एप्लीकेशन फीस है। और समस्त दिव्यांग के लिए यहाँ पर 400 रखा गया। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी क्वेरीज के लिए आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो सीट है वो 50% सीट है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है डिग्री डिप्लोमा के लिए, यहाँ पर मेंशन किया होता है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज यानी डिग्री डिप्लोमा के लिए 50% सीटें रिजर्व होती हैं और 50% ITI यानी NSC वाले के लिए रिजर्व रहती है। यानी NSC और इनका 50% सीटें रिजर्व होती हैं। यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरा बताया गया है। अलग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का लिंक भी आप लोग को दे दूंगा, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया गया, तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के लिए रिजर्वेशन किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर निकाला गया है वो यहाँ पर 18 सीट डिग्री वालों के लिए, 18 सीट यानी ITI और NSC वालों के लिए टोटल 36 है। माने 50% सीटें यहाँ पर सम्मान वर्ग के लिए इतनी सीटें हैं। SC ST के लिए इतना सीटें यहाँ पर दी गई। 12% अनुसूचित जाति SC के लिए है, 16% अनुसूचित जाति SC के लिए है और ST के लिए 12% आरक्षण है जो यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, वो किस तरीके से आप लोग का यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इस तरीके से आप लोग की मान्य होगी। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वेतनमान के बारे में बताया गया है, जो आप लोग को कौन कौन सा वेतनमान क्या देना है वो सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल संस्था से चैंपियन होते हैं उनको टूर्नामेंट सबको अलग अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसके हिसाब से भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो वेतन रखा गया है वो यहाँ पर कितना रखा गया है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो वेतनमान होता है वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए 7वां वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पर मिलता है। कनिष्ठ अन्वेषक पद पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 जो राज्य सरकार की होती है उसके आधार पर यहाँ पर वेतनमान दिया जाता है। और सब को जो यहाँ पर भत्ता होता है वो सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो आप लोग की रखी गई पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता क्या है वो अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कनिष्ठ अन्वेषक के लिए आपको जो बताया गया है अभियांत्रिक ट्रेड यानी रखरखाव मैकेनिक के लिए आप देखेंगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में बताया गया है। तो इसके बारे इंग्लिश वाला भी आप लोग को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या ऑप्शनल सब्जेक्ट से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या सेकेंडरी अंडर 10+2 सिस्टम के अनुसार आपने पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10वीं आपने इन सब्जेक्ट के ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 10+2 सिस्टम की रिगार्डिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल में आपके पास बैचलर और वोकेशनल या बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में AICTE से अप्रूव है ये UGC से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस या आपके पास रिलेटेड ट्रेड में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अनलेबल है, अगर आपके ट्रेड में अनलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको CITS की कोई ज़रूरत नहीं है। और
यहाँ पर उसके बाद अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा है तो आपको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। तो अप्रूव होना चाहिए एआईसीटीई से, या उसके बाद या स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, और रिलेटेड ट्रेड में आपके पास नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके डीजीटी द्वारा वरी लेवल आपका कोर्स में अनलेवल है तो सीआईटीएस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 3 ईयर बोला गया डिप्लोमा अप्रोच बैचलर डिग्री है तो भी आप 3 ईयर आपकी डिप्लोमा है इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी में, यूजीसी से अप्रूव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर वही है, आप अगर यूजीसी से अप्रूव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिलेटेड में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल है डीजीटी द्वारा जो कराया जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी अगर आपके पास यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा जो डीजीटी द्वारा कराया जाता है अगर वो है, और आपके पास सीआईटीएस जो अनलेवल कोर्स होता है, अगर आपके ट्रेड में जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं अगर है तो आप यहाँ पर उसके लिए आपको सीआईटीएस देना होगा। इसके बाद अगर आप आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले हैं तो इनके लिए यहाँ पर बताया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई के लिए, और रिलेटेड ट्रेड में आपकी नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजीटी द्वारा जो कोर्स कराया जाता है सीआईटीएस वाला वो होना चाहिए। इसके बाद या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो रिलेटेड ट्रेड में, या नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डीजीटी द्वारा जो कोर्स कराया जाता है तो भी आप एलिजिबल हैं, इसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि अगर आप डिग्री डिप्लोमा हैं तो आपके लिए डिग्री से हैं, या बैचलर वोकेशनल डिग्री हैं, या डिग्री टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में तो 1 ईयर एक्सपीरियंस है, और डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी डिप्लोमा टेक्नोलॉजी में है, या एडवांस डिप्लोमा है वोकेशनल में तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है होना चाहिए। और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है वो आपकी लास्ट डेट तक ही स्वीकृत की जाएगी, यानी जो आवेदन का लास्ट डेट है उस पर आप लोग का सभी सर्टिफिकेट का कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 ईयर का या 2 ईयर का या 1 ईयर का जिनका एक्सपीरियंस मांगा गया उस आधार पे होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर आप का जो आयु सीमा रखी गई है वो आपको 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर जो आप लोग का यहाँ पर चयन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो यहाँ पर जो आप लोग का आवेदन का लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है वो 11 अप्रैल 2024 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और फॉर्म इसका 13/3/2024 से स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना है। सभी चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन हैं, तो आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से या अप्लाई कर सकते हैं। ई मित्रा कियोस्को या जन सुविधा केंद्र या सीएससी के द्वारा आप नेट बैंकिंग के द्वारा जो आप लोग यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोग भी यहाँ पर शुल्क का जमा कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऑनलाइन शुल्क इन्हीं माध्यमों से किया जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टैबलेट आधारित परीक्षा होगी यानी टीबीटी, या ऑफलाइन ओएमआर बेस की, इनमें से किसी भी एक प्रक्रिया को अपनाई जा सकती है। तो और इसकी कॉल लेटर जो होगी आपको जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का बोर्ड है उस पर आप लोग की कॉल लेटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सके। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपके हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर्म कैसे भरना है वो आपको इस वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आएँगे तो आपको अप्लाई कर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पे ले जाएगा। आप इस पेज पे आके यहाँ पर अगर आप पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, यहाँ पर करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी जो आपको मिलती है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप वहाँ पर आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।